उस्मान बेटा, आपने हमारी इज्जत अफजाई की, अपने बाबा के खेमे में खुशामदीद कहा। गुंदूज अगर हमें इजाजत दें तो मैं आपसे दो चार बातें करना चाहता हूं। साथियों से मुझे कुछ इत्तला मिली है। तुमने बाजार में किसी का हाथ काटा था मेरे बेटे। वो एक चोर था और अब तुमने खुद को तकलीफ पहुंचाई। मैंने उसे आंखों से देखा। अपनी अदालत समझते अपने आप को उस्मान बेटा? जरूरी हो तो समझता हूं। क्या इंसाफ जिस्मानी ताकत और स्याह तलवार से हासिल हो सकता है? नाइंसाफी को तलवार नहीं तो और क्या चीज रोक सकती है, आप बताइए। इंसाफ रोक सकता है। इंसाफ ऐसा हो कि जैसे सफेद बाल दूध में और जैसे स्याह पत्थर पर स्याह सांप नजर आ जाए। इंसाफ के लिए न सिर्फ बहादुरी और न ही तलवार चाहिए, बल्कि दूरंदेशी और बसीरत चाहिए होती है। हजरत उसामा ने एक जंग के दौरान ऐसे आदमी को कत्ल कर दिया जिसने कलिमा पढ़कर आपसे अमान तलब की। हमारे प्यारे नबी ने उसामा को बुलाया और पूछा, क्या ईमान का ऐलान करने वाले शख्स को कत्ल तुमने किया है? उसामा ने अपना दिफा करते हुए कहा कि वो डर गया था, इसलिए उसने ऐसा किया। इस जहान के आफताब हमारे आका ने फरमाया, क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था? क्या तुमने उसकी नीयत को जान लिया था? बताओ मुझे। उस्मान बेटे, क्या बगैर सोचे, बिना समझे, बिना पूछे, बगैर किसी मशावरत के, क्या अपनी मर्जी से इंसाफ करना सही है तुम्हारी नजर में? बताओ मुझे। काजी कहां है? गवाहन कहां है? मुकदमा कहां है? तुम ही फैसला सुना रहे हो और तुम ही सजा दे रहे हो। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते और ना ही किसी का दिल पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी सलाहियत है तो पहले हमें अपने दिलों को पढ़ना होगा। अब तुम्हारे जख्म की बात करते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने आप को दुनिया की तमाम लज्जतों से दूर करने और अपने आप को तकलीफ देने वाले अबू दरदा को खबरदार किया और फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर पूरा हक है, इसका ख्याल रखो। क्या अपने आप को खंजर मारकर खुद को तकलीफ देना दुरुस्त है? उस्मान, जो फौरन गुस्से में आ जाता है और फिर फौरन ही पुरसुकून हो जाता है। उस्मान बेटा, आप चलेंगे तो इंसाफ चलेगा, ये कहा था आपने। जब आप मुस्कुराएंगे तो रहम मुस्कुराएगा। जुल्म के खिलाफ खड़े होगे तो सब्र खड़ा हो जाएगा और फिर तुम्हारे अंदर लोग रियासत तलाश करेंगे। लेकिन देखें क्या किया। मेरे भोले उस्मान, नादान उस्मान, जो जल्दबाजी करते हैं, कम ही होता है काम पूरा कर पाए वो। याद रखना होगा ये।